हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी या फिर एसवीआईएमएस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहां पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, आपको जो कंटिन्यू अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर यानी कि प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। 67,000 आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती के अंदर 35 ईयर यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका एमबीबीएस रहेगा, यानी कि एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड यानी कि मेडिकल सोशल वर्कर की जो वैकेंसी है वो आपको दी गई है। आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट या फील्ड के अंदर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको यहाँ पर 35 ईयर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी या फिर हेल्थ विजिटर की जो वैकेंसी है वो आपको दी गई है 30 ईयर यानी कि 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इससे इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अगर इंटरेस्टिंग हैं तो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की इस पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 28,000 आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद में आपका 3 ईयर का आपका ग्रेजुएट आपका क्या होना चाहिए, इस फील्ड के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है, 3 ईयर है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ये तो हो गई आपकी एज लिमिट के बारे में चर्चा। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है। जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इसके लिए 5 ईयर का, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इस भर्ती को किस प्रकार से आप वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर दूंगा। उससे पहले इसका जो सिलेक्शन की प्रोसेस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस आपका रहेगा मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है। यानी कि बिना कोई एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, सिर्फ आपका एक छोटा सा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो आपका कर लिया जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट रहने वाली है कि आपका इंटरव्यू के आधार पर जो
सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल से आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट देख लीजिएगा 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि 12 जनवरी तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को बिल्कुल से आप अप्लाई कर पाएंगे। 12 जनवरी तक इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको SVIMS की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि जो एप्लीकेशंस आप भरोगे वो आप ऑफलाइन तरीके से भरोगे। इसके अंदर आपका ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि आपका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपका फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा SVIMS की ऑफिशियल वेबसाइट से। यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो svimstpt.ap.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। उस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको कंप्लीटली आपको फिल करना है और उसके साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। यानी कि एक कंप्लीटली आपकी जेरोक्स कॉपी का आपका जो सेट है वो आपको यहाँ पर तैयार करना है और उसको आपको फिलअप करना है और उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वैकेंसीज को आपको इस प्रकार से अप्लाई करना है। कहाँ पर आपको जमा कराना है वो चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जमा कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज ऑफ वुमेन तिरुपति, यानी कि आपको SVIMS तिरुपति के अंदर या तो क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते हो आप बाई हैंड भी क्या करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। तो जो आसपास के कैंडिडेट हैं वो बाई हैंड जमा करा दीजिएगा, बाकी जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल से क्या कर दीजिएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको कर सकते हैं क्या करते, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी 2026 यानी कि 12 जनवरी 2026 तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से आप अप्लाई कर दीजिएगा, जरूर से आप इस भर्ती को यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के मैं डाउट क्लियर करूंगा। आप सभी साथियों को जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगी मैं बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर कोई कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहता है तो बिल्कुल से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी हैं। 1 बाय 1 करके एक एक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर चुका हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इस भर्ती के बारे में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको करना क्या है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ विजिट कर रहे हैं तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।